हेलो बच्चों, साइंस गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए आज हम जो क्या कहते हैं 10th क्लास की साइंस में भी फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे जिसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा गया, 2019 में भी, 2023 में भी और 2020 में भी पूछा गया। देखिए हम समझते हैं इस आसानी से। पहला आप इसकी परिभाषा को देखिए। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तब इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? देखिए जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इस परावर्तन के दो नियम हैं। देखिए पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर इसको परिभाषा आपको रटनी नहीं पड़ेगी। देखिए यह प्रकाश की आपतित किरण, देखिए इसे बोलते हैं ये जो आने वाली किरण है ये प्रकाश की आपतित किरण, इसे बोलते हैं आपतित किरण। और जो ये खड़ा है 90 डिग्री पे, ये कौन सा खड़ा है 90 डिग्री पे, ये जो अभिलंब खड़ा है, जो 90 डिग्री पे खड़ा है इसे बोलते हैं अभिलंब। इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अभिलंब। इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। और इसे जो आने वाली आपतित किरण होती है इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। देखिए यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ से आई और यह टकराई, इससे टकराई, ये कोई चिकना तल है और उस पर इधर साइड में क्या हुई हुई है इसे बोलते हैं कलाई। इसे क्या बोलते हैं? कलाई। कलाई इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ये जो हो रही है, ये जो ब्लैक ब्लैक हो रही है इसे बोलते हैं कलाई। ये हो रही है इस पर कलाई। देखिए यदि जो प्रकाश की जो किरण आ रही है यदि कलाई ना होती तो ये प्रकाश किरण ऐसे करके पार ऐसे निकल जाती। निकली क्यों नहीं? क्योंकि इधर कलाई हुई हुई है। तो प्रकाश किरण यहाँ से टकराई और यहाँ से होकर वापसी अपने उसी माध्यम में लौट गई। जो इसे जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? जो वापस इधर लौट जाती है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जिस तल से टकराती है इसे बोलते हैं परावर्तक तल। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे हो जाएगी? जब प्रकाश की आपतित किरण किसी चिकने तल से टकराती है, देखो ये रही, मैं इसकी परिभाषा इसी बना दूंगा। देखिए जब प्रकाश की आपतित किरण किसी चिकने तल से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तब इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली को परावर्तित किरण, इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, और जाने वाली को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए बीच में खड़ा है यहाँ पर अभिलंब। क्या है? अभिलंब। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले को कोण क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण, यानी इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? इंसिडेंट एंगल। ऐसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इसे। और देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तन कोण। इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसे बोलते हैं मेरे बच्चों परावर्तन कोण। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। देखिए इसके दो नियम होते हैं परावर्तन के, दो नियम होते हैं। एक तो आपतित किरण, देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण कौन से एक तल में है? नहीं है स्थित। एक नियम क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ये आपतन कोण, यूरा आपतन कोण और यूरा परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, यानी एंगल आई और एंगल आर। आपतन कोण को एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा। यदि आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आया है तो देखिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।